हेलो दोस्तों, आपने कोविड-19 के समय शेयर बाजार क्रैश देखा होगा, लेकिन ऐसे बड़े क्रैशेस शेयर बाजार के लिए नए नहीं है। इससे पहले भी स्टॉक मार्केट कई बार क्रैश हुआ है। तो आज हम ऐसे ही एक क्रैश के बारे में बात करेंगे जो साल 2000 से 2002 में आया था, जिसको .com बबल या इंटरनेट बबल कहा जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स को करीब 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। आज भी भारत का जीडीपी 2.93 ट्रिलियन है, तो आपको अंदाज़ा आ ही चुका होगा कि वो अमाउंट कितनी बड़ी है। आप में से कई लोगों ने इस क्रैश के बारे में सुना भी होगा। ये .com वही वाला .com है जो आज हम बहुत सारे वेबसाइट के एंड में लगाते हैं, जैसे कि facebook.com, google.com एटसेट्रा। आप अभी सोच रहे होंगे, लेकिन आज तो ये इंटरनेट सब लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर भी ये .com बबल क्रैश कैसे हुआ? तो उसे जानने के लिए हमें 1989 में जाना होगा। ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की और उसके बाद 1990s में इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज बेस्ड कंपनी बहुत तेज़ी से मार्केट में बननी स्टार्ट हुई। उस दशक में बहुत लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय इंटरनेट का है और बाद में लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन न्यूज़ एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज यानी कि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, और उनका ये अनुमान सही भी था। अमेरिकन स्टॉक मार्केट इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट, जिसका प्राइस जनवरी 1995 में 751 था, वही इंडेक्स सिर्फ 5 सालों में यानी मार्च 2000 में 583% से बढ़कर 5132 तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 सालों में ही अक्टूबर 2002 में 1130 पे यानी अपने पीक से ऑलमोस्ट 78% नीचे आया। तो ये इतनी बड़ी उछाल और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट में क्यों आई? इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो डिटेल में होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। 1990 टू 2000 में इस दशक में बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज इस्टेब्लिश हुई थी और लोग भी इन नई कंपनीज में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये ऑनलाइन बिजनेस का सेक्टर सब लोगों के लिए नया था और कुछ इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जैसे yahoo.com, amazon.com अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज की ग्रोथ और लोगों का ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनको इस बात पे भरोसा था कि आने वाले समय में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी और उनको बहुत सारा मुनाफा कमा के देगी। उसी मुनाफे के लालच के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने boo.com, page.com, etoys.com मतलब जिस भी कंपनी के नाम में .com है या जो भी कंपनी ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड है, उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करने लगे। बहुत लोगों को तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उनका प्रॉफिट जनरेट करने का प्लान क्या है, वो भी नहीं पता था। और इतनी इन्वेस्टमेंट आने के बाद कंपनीज के शेयर्स कम समय में डबल ट्रिपल होना स्टार्ट हो गए। ये ग्रोथ देखने के बाद बाकी इन्वेस्टर्स भी इन कंपनीज में पैसा लगाने लगे। इन कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, लेकिन लोगों को तो सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए था। तो इन हाई वैल्यूज कंपनीज में भी बिना सोचे समझे लोग इन्वेस्ट करने लगे। उस वक्त एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कम थे, तो लोगों ने फिक्स डिपॉजिट से अच्छा .com बबल में इन्वेस्ट करना सही समझा। इस ढेर सारी इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के मालिक रातों रात मिलीनियर्स, बिलीनियर्स बन गए। बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले ही मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट मिलने लगी। कई लोगों ने तो सिर्फ वेबसाइट बनाई और लोगों से पैसे उठाए और लोग पैसा भी दे रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ लोगों से पैसा उठाने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट किए। उन्होंने उन कंपनीज के आईपीओ लॉन्च करके बहुत पैसे कमाए। और अगर आपको आईपीओ क्या होता है ये जानना है तो अभी आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड कॉर्नर पे एक वीडियो की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर क्लिक करना और उसी वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की है, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखना।
स्टार्टअप एंड कंपनीज को इतना सारा पैसा मिला कि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपने खुद की लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कार्स, वैकेशन, उनमें वेस्ट कर दिए, ना कि कंपनीज के ग्रोथ पे। आसानी से मिले हुए पैसों की वैल्यू इंसान को नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें भी द ग्रेट वॉरेन बफेट ने इस .com बबल में इन ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया था। उनका ये कहना था कि जो बिजनेस उन्हें समझ में नहीं आता है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उस वक्त कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इन ऑनलाइन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक फैशन बन गया था। लेकिन अंत में बफेट जी का डिसीजन सही निकला। तो इतना पैसा आने के बाद अभी इन कंपनीज की फेयर वैल्यूएशन क्या है, उनका वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं थी। ये ऑनलाइन बिजनेस का सेक्टर सब लोगों के लिए नया था, लेकिन ऑनलाइन कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक ट्रेंड सा बन चुका था और लोगों ने बहुत सारे ऐसे फालतू कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जिनकी कोई ग्रोथ भी नहीं थी। लेकिन आज ना कल सबको रियलिटी का सामना करना ही था और 2-3 साल गुजरने के बाद इन ऑनलाइन कंपनीज को कुछ अच्छा खासा मुनाफा नहीं हुआ, ना ही इन कंपनीज में एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाई दे रही थी। लोगों को जितने प्रॉफिट की उम्मीद थी उतना प्रॉफिट इन कंपनीज को नहीं हुआ। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स में भी इस सेक्टर के बारे में डाउट आने लगे, इन्वेस्टर्स में एक प्रकार की निराशा छाने लगी और 2 या 3 ही सालों में नैस्डैक कंपोजिट 78% से नीचे आया। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस कंपनी जैसे Pets.com, Webvan, 360 नेटवर्क्स, Boo.com एटसेट्रा बैंकरप्ट हो गए। लेकिन उस फॉल में भी कुछ कंपनी ने सर्वाइव किया और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, eBay एटसेट्रा। और जब ये बबल फट रहा था तभी और एक दुर्घटना घटी। 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे प्लेन क्रैश कर दिया और इस आतंकवादी हमले के बाद स्टॉक मार्केट और गिरने लगे। .com बबल में लोगों ने कुछ सोचे समझे बिना, कुछ एनालिसिस किए बिना, जैसे कंपनी का PE रेशो, कंपनी की वैल्यूएशन देखे बिना इन ऑनलाइन कंपनीज में इन्वेस्ट किया। और इस वक्त के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैगजीन्स और न्यूज जर्नल्स जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, उन्होंने भी अपने मैगजीन द्वारा लोगों को इन रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में एनकरेज किया और इस .com बबल को बढ़ावा दिया। इस बबल में सॉफ्टबैंक का कैपिटल 200 बिलियन तक गया था और इसके फाउंडर मासायोशी सन्स 3 दिन के लिए सही दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। लेकिन जब ये बबल फटा तब सॉफ्टबैंक का वैल्यूएशन 93% तक गिर गया और सन्स को भारी नुकसान हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। थैंक यू।